द्वादश मास से चला आ रहा ये मैथिली स्वयंवर, जिसका आज अंतिम दिवस है। मैं चाहता हूं आज भगवान भोलेनाथ के विशाल अजगब की पूजा अर्चना मैं करूं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्रदान करूं। हे भोलेनाथ के विशाल अजगब, आज तक इस विजयराज ने तुम्हारी पूजा अर्चना की है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो नाथ। और कीने नित्य पूजा तेरी आरती उतारी नाथ, और जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारो है। सीता के स्वर्ण बिंदु और चमकन को दीन बंधु, ये प्रण तो हमारो पर आसरा तुम्हारो है। अब लो पत राखी अब बिसारियो न दीन बंधु, बस एक बार कह दे विदेह तो हमारो है। ये करता प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार, दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारो है। दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। और जिसके खजाने में कौड़ी ना हो, जिसके खजाने में कौड़ी ना फिर भी माला माल, और एक तू ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। जिसके खजाने में कौड़ी ना फिर भी माला माल, जिसके खजाने में कौड़ी ना फिर भी माला माल, एक तू ही धनवान है भोले बाबा, बाकी सब कंगाल। और शिव नगरी कहते हैं जिसको, शिव नगरी कहते हैं जिसको, शिव जी बने भूपाल, एक तू ही धनवान है भोले, बाकी सब और जिसके खजाने में कौड़ी ना फिर भी माला माल, एक तू ही धनवान है भोले, बाकी सब कंगाल।
क्योंकि संकेत आपका पाकर ही ये प्रण मैंने कठिन कराल किया। अब लाज तुम्ही को रखनी है, जिससे बर पाए वरण सिया। कर जोर तुम्हारी शरण खड़ा, हे नाथ विनय मम सुन लेना। सीता के योग्य जो भी वर हो, उस वर से उसे मिला देना, उस वर से उसे मिला देना। सतानंद तभी जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरती पठा। भैया सेवक, हमारे गुरु सतानंद जी महाराज को हमारे समीप बुलाया जाए। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो राजन, कहो किस कारण से बुलाया? हे नाथ, देश देश के राजागण एकत्रित हो रहे हैं। कुछ राजागण आ चुके हैं, कुछ चले आ रहे हैं, लेकिन जिनका हमें इंतजार है वह मुनिनाथ अभी तक रंगशाला में नहीं आए। इसलिए आप जाएं शोक सदन में। महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्य व दोनों राजकुमारों के सहित पधारे हैं। उन्हें रंगशाला में लेकर के आए और मेरी ओर से कुछ वंदना भी करना प्रभु। और प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना करना। प्रथम जा करे हमारी ओर से प्रभु वंदना करना। अंत में चरण कमलों में मुनि की याचना करना। प्रभु बस, हे अंतिम दिन स्वयंवर का ये वेद का धनु धराया है। सहित दोनों कुमारों के मुनि तुमको बुलाया है। मेरी ओर से इतनी वंदना करना प्रभु। आप चिंता न कीजिए राजन, मैं अभी वहां पर जा रहा हूँ। जय सिया। चाहिए जनक बिने तिन आन सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। कहिए सतानंद जी महाराज, किस प्रकार से अमराई में तुम्हारा आगमन हुआ? महाराज, आप जानते हैं अभी तक आप शेष संवर में नहीं पधारे हैं। हमारे महाराज विदेह राज को बड़ा ही कलेश हो रहा है। इसलिए आप 88,000 ऋषियों के सहित और दोनों राजकुमार को सहित उस संवर में पधारे। ठीक है, आप किसी बात की चिंता न करें। पुत्र राम लक्ष्मण, ये महाराज विदेह राज के कुल पुरोहित उनके गुरुदेव हैं, न प्रणाम करके आशीर्वाद लो। राजकुमारों का कल्याण। हे मुनवर, जाकर अपने महाराज से कह दें हमारी ओर से किसी बात की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही 88,000 ऋषि एवं दोनों राजकुमारों को लेकर स्वयंवर भूमि में उपस्थित हो रहा हूं।
जैसे आज्ञा महाराज। सिया स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहे धो देत बड़ा। पुत्र राम, चलो चलकर स्वयंवर की शोभा देखते हैं। भगवान शंकर न जाने किसके लिए बड़ाई देते। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। हे गुरुदेव, धनुष का खंडन तो वही करेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। फिर गुरुदेव, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भाग्य ये अटल अनुभव हमारा। कहां तक दम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर में, जहां जबी चंद की किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे चलकर हम ही कीर्ति को बढ़ाएंगे, ये अटल विश्वास से मेरा बड़ा श्री राम ही पाएंगे। क्यों नहीं, चलो। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। अभी आप सब लोग तुलसी के रामायण जी के ऊपर के सारे प्रसंग अवलोकन किए। आइए, हमने दो प्रसंग लिए हैं। जो ये प्रसंग दक्षिण भारत की एक अध्यात्म रामायण है, उस रामायण का प्रसंग है। और प्रसंग है स्वर्णमयी लंका में महाराजा रावण शयन कर रहे हैं, लेकिन महाराजा रावण को कोई सपने में सावधान कर रहा है। आइए देखिए, आखिर महाराजा रावण को सपने में सावधान करने वाला कौन हो।